राधे राधे। हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में आपने कार्तिक मास के स्नान की विधि और नियम जाने। अब छठे अध्याय में कार्तिक मास की तिथि व पूजा का ज्ञान। आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाकर स्नान करें। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल झरना से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में, और इससे भी 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मिलता है तथा तीर्थ में स्नान करने का दुगना फल होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करने स्नान का संकल्प करें। तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से मंत्र बोलकर अर्घ्य आदि देवें। अर्घ्य का मंत्र यह है: नमः कमलनाभाय नमस्तते जलशायिने नमस्ते अस्तु ऋषिकेशि गृणार्घ्य नमोस्तुते। कमल नाम भगवान को नमस्कार है, जलसाई भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए, आपको मेरा नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिका आश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए हैं। इस प्रकार मुनि, वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए हैं वहाँ वे सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार कर मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। पुनः मंत्र बोलकर अर्घ्य दें। नित्ये नैमित्ते कृष्ण कार्तिके पापनाशने ग्रहणार्धे मया दंत दानवेंद्र निषूदन। हे हरे कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ्य को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। हे राक्षसपतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मल कर स्नान करें तथा विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दसवीं और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान न करें। प्रथम शरीर के मैल को साफ करें, फिर वेद मंत्र द्वारा स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को पुराणों के मंत्रों से स्नान करना कहा है, वेद मंत्रों से नहीं। स्नान मंत्र: त्रिधा भूद्रे वर्कायार्था च पुरा भक्तं भाविनः स विष्णु है सर्व पापघ्नं पुनातु कृपया अत्र माम। भक्त भगवान जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे पापनाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी एवं तालाब मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पर्वत मुझे कल्याणकारी हूँ। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके
हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन सब का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर व्रती पुरुष जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करे। तीर्थ और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य मंत्र: वार्तिन्हे कार्तिके मासी सनातस्य विधिवन ममं गृणार्घ्य मया दंत राधाय सहितो हरे। जो मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया है सो मेरे इस दिए हुए अर्घ्य को हे हरे राधिका सहित आप ग्रहण कीजिए। पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। गंध, पुष्प और तांबुल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें, क्योंकि ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ और मुख में वेद रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप हैं, इसीलिए अपना कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की है। हे हरि प्रिय, तुम मेरे पापों को हरण करो। फिर स्थित चित्त से पुराणोक्त हरि कथाओं को श्रवण करें तथा भक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन करें। भक्ति पूर्वक प्रोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का हरने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवाय और कोई व्रत नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक के देव की जय।